बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ही बहुत निर्धारण ब्राह्मण था। उसका कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मालिनता के साथ रहती थी। वह स्नान करती और न किसी देवता की पूजा करती थी। प्रातः काल उठते ही 100 प्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाने किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रताप स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती थी। वह बचपन से ही वैसे द्वारका व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भर कर ले जाती और पाठशाला के जाने के मार्ग में डालते जाती थी। वह जो छोड़कर हो जाते तो लौटते समय उसको बिनकर घर ले जाती। एक दिन वह बाद क्या सुख में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फैट करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव उनकी प्रार्थना स्वीकार करेली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते समय जब वह जो बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के रूप में जो साफ कर रही थी, उसे नगर का राजकुमार वहां से होकर निकाला। इस कन्या के रूप और सोने के सुख में जौ को साफ करके देखकर वह उसे कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, है बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्न हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उसे लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सुख में जो साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोल, बेटा, इस तरह का कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उसे लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उसे लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते उसे ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबों को निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुसीबत से मिलने एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछ ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालत में हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली है, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिव लाओ, मैं उन्हें वही विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपने स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझने लगी है, माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का वचन जूठन खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कटोरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला तथा स्नान करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लौप हो गए।